हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही ढेर सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आता हूं, जैसे डेली बुक एप्स का हो गया, पजल के वीडियो हो गए और क्लर्क मींस लेवल पजल के वीडियोस हो गए, और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो उसी सिलसिले में हम एक नया वीडियो ऐड कर रहे हैं जिसका नाम होने वाला है एसबीआई क्लर्क जे, मतलब जूनियर एसोसिएट प्रीवियस ईयर जीए क्वेश्चन। ये स्पेशली फॉर मेंस, जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। और जे में बहुत लोगों का ये डाउट भी रहता है कि कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, और क्या मतलब एक लिमिटेड सिलेबस होना चाहिए या लिमिटेड पढ़ाई करनी चाहिए, या बस जो मिले सब कुछ पढ़ डालो। तो आज इसी बारे में डिस्कशन होने वाला है कि क्या पढ़ना चाहिए, एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई करनी है, कोई फालतू चीजें पढ़ाई नहीं करनी है। तो आज मैं लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर पेपर, जो पिछले साल एसबीआई क्लर्क में पूछा गया था। उसमें हम देखने वाले हैं कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, साथ ही साथ मैं मतलब इस वीडियो के लास्ट में एक समरी भी देने वाला हूँ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि कितने टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, कौन कौन सा टॉपिक था और उस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए, पूछे गए थे। ठीक है, तो ये लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो। ये एक वीडियो मतलब टोटल तीन तीन से पार्ट आएगा इस वीडियो का। ये आपका पूरा डाउट क्लियर कर देगा कि आपको क्या पढ़ना है। आपको मतलब 30-35 नंबर से ज्यादा, देखो 30-35 नंबर इज बहुत अच्छा नंबर होता है एसबीआई क्लर्क के लिए। ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस में अगर जीए में 30-35 नंबर लेकर आ रहा है तो बहुत अच्छा नंबर होता है। तो उतने नंबर के लिए कितना लिमिट, मतलब कितना पढ़ें, या 1000, 1500, 2000 क्वेश्चन लगा ले क्या? नहीं, आज मैं बताऊंगा किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, एसबीआई क्लर्क में प्रीवियस ईयर के पेपर है ये, और पिछले साल ये पेपर पूछा गया था, वही पेपर सेम टू सेम लगाया हूँ। और ये क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट में, वहां से मैं क्वेश्चन उठाया हूँ। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन केमिस्ट्री नोबेल प्राइज। देखो पहला क्वेश्चन आ गया अवार्ड से। ठीक है, अब मैं खाली क्वेश्चन दिखा रहा हूँ किस टॉपिक से आया हुआ है, लास्ट में मैं इसकी समरी भी रखा हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को। देखो पहला क्वेश्चन अवार्ड से पूछ लिया, और कुछ भी आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछेगा। ठीक है, देखो अवार्ड से पहला क्वेश्चन आ गया, अवार्ड से। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, रिसेंटली इन दिसंबर बैंक रेट। देखो बैंकिंग से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बैंकिंग से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बैंक से क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा। फिर इन सितंबर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, देखो नेशनल अफेयर से क्वेश्चन आ गया, नेशनल अफेयर से एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहाँ पे नेशनल अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, बैंकिंग से क्वेश्चन पूछ चुका है। अबाउट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, देखो नेशनल अफेयर्स ये भी है। देखो देखा जाए तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स, रैंकिंग इंडेक्स है, रैंकिंग एंड इंडेक्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, रैंकिंग इंडेक्स का क्वेश्चन पूछ लिया। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द मंथली कंट्रीब्यूशन फॉर पीपल। देखो नेशनल अफेयर से क्वेश्चन आ गया। एक्चुअली में नेशनल अफेयर नहीं, इसको योजना कहेंगे। देखो प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन स्कीम, जो स्कीम थी प्रधानमंत्री की, देखो नेशनल अफेयर्स में भी इसको काउंट कर सकते हैं और योजना में भी काउंट कर सकते हैं। तो मैं एनआई में लेके जा रहा हूँ, नेशनल अफेयर्स में लेके जा रहा हूँ इसे, क्योंकि नेशनल नेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ठीक है, योजना इसमें लिखा नहीं कहीं, इस वजह से हम इसको योजना में नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडिया रिकॉर्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट क्रॉस ए मिलियन माइलस्टोन इन फाइनेंशियल, इतना इंडिया मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। देखो ये भी नेशनल अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। नेशनल अफेयर से भी क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। ठीक है, रशियन लीडर, देखो इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, उसके बाद देखो विच कंट्री बैंक, देखो बैंक आ गया तो भाई बैंकिंग का क्वेश्चन है, चाहे वो इंटरनेशनल बैंकिंग हो चाहे नेशनल बैंकिंग हो, बैंकिंग का ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, विच कंट्री बेस्ड ऑन कंपनी इज, देखो इंटरनेशनल अफेयर्स आ गया। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो विच कंट्री लीडर लार्जेस्ट, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर, तो ये अभी इंटरनेशनल अफेयर्स आ गया। ठीक है भाई, लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इंटरनेशनल में चाइना का है, तो इंटरनेशनल अफेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एनबीएफसी, देखो बैंक से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बैंक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद देखो विच आर द की एरिया मॉनिटर, देखो आरबीआई की बात आई तो बैंक का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। विच हु हैज बिकम इंडियाज सेल्फ मेड रिचेस्ट वुमेन अकॉर्डिंग टू नेशनल अफेयर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इंडिया की बात हुई, नेशनल अफेयर का क्वेश्चन हो गया। देखो द कुंभल ग्रह ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बिलोंग टू विच स्टेट, देखो नेशनल अफेयर का क्वेश्चन है। नेशनल अफेयर, ये स्टेट अफेयर्स नहीं कहेंगे इसको, नेशनल अफेयर्स कहेंगे, कह सकते हो आप स्टेट अफेयर्स भी। यूपी के वाले, जैसे मान लो देखो क्लर्क का जो एग्जाम होता है ना वो स्टेट वाइज होता है ना, तो आप लोग स्टेट, जैसे यूपी के रहने वाले हो तो यूपी के बारे में सब कुछ पढ़ लेना। ठीक है, सारी चीजें यूपी के बारे में, जो भी जिस स्टेट पे रह रहे हो अपने स्टेट के बारे में एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई गवर्नर कौन है वहाँ का। ठीक है, और वहाँ का बड़ी फेमस चीजें क्या क्या हैं, आपके में कितने हेरिटेज साइट्स हैं, ये सारी चीजें आप लोग एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चलो इन विच ईयर चीता वाज डिक्लेयर्ड, देखो नेशनल अफेयर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद देखो विच द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इंडियाज टोटल एक्सटेंट डेट बिटवीन इतना इतना पर एक्सटेंट डेट इंक्रीज स्पेशल ड्राइंग राइट्स, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आईएमएफ की बात कर रहा है तो इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल अफेयर्स को हम कह सकते हैं, इंटरनेशनल आईएमएफ की बात किया हुआ है। बैंकिंग प्लस आईएमएफ, इसको आप कह सकते हो, सॉरी आईए कह सकते हो इसको। ठीक है, कि इंटरनेशनल अफेयर्स और बैंकिंग इसमें इंक्लूड है।
ये दोनों में आप काउंट कर सकते हो उसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन नाविक व्हाट डज सी, देखो नाविक का आ गया तो NA नेशनल ऑफ, या डिफेंस, आप इसको डिफेंस का नाम भी दे सकते हो, डिफेंस से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। नाविक जो है वो डिफेंस से रिलेटेड हो गया, ठीक है। एक सैटेलाइट है ये, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। फिर देखो एलीज, ये जो भी लिखा है ऑफ द रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल यूक्रेन, देखो यहाँ पे इंटरनेशनल अफेयर्स की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। बेलारूस में आंसर हो जाएगा। चलो हाउ मेनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, बैंकिंग का रिलेट हो गया, ठीक है, बैंकिंग से क्वेश्चन आ गया। फिर देखो विच कंपनी इज स्पॉन्सर्ड इंडियन स्पोर्ट, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गया, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गया। फिर फोन कॉल प्रिटेंडिंग ऑफ द बैंक टेलीकॉम प्रोवाइडर इन ऑर्डर टू कस्टमर, केवाईसी की बात कर रहा है, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन तो बैंकिंग का हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ फ्रॉड को जो उसको मैनेज करने के लिए। इन पीएम केयर्स फंड, ये आपका राजीव इतना इतना बॉस नॉमिनेटर मेंबर ऑफ एडवाइजरी, अच्छा उससे हो गया, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन हो गया, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन हो गया, ठीक है, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर देखो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लिवली इंडेक्स, इंडेक्स का क्वेश्चन आ गया, इंडेक्स का क्वेश्चन विच इंडियन, ठीक है। आरबीआई रिलीजेस, बैंक का क्वेश्चन आ गया, बैंक का सीधे सीधे आरबीआई बैंक, ठीक है। यूलोइड, ये जो भी नाम है, ओलंपिक, ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अजीब अजीब नाम है। चलो देखो आरबीआई लिफ्टेड, आरबीआई का भी बैंक से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बैंक से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, नेशनल अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो द विंडफॉल टैक्स अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो विंडफॉल टैक्स की बात कर रहा है, तो ये आप इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनल न्यूज़ है तो इंटरनेशनल अफेयर में डाल दोगे, और नेशनल न्यूज़ है इंटरनेशनल, और नेशनल तो नेशनल अफेयर में डाल दोगे, ठीक है, दोनों में से किसी में डाल सकते हो उसको। फिर अंडर विच ग्रांट जीओआई हैज बीन गिवन, इतना तो बीएसएनएल नेशनल अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसके बाद देखो मेघालय रैंक्ड सॉरी बेस्ट कैटेगरी बी, इतना 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 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो ये आप स्टेट अफेयर्स से आप इसको डाल सकते हो, स्टेट अफेयर का क्वेश्चन है, मतलब नेशनल अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। विच स्टेट टॉप ओवरऑल नेशनल लेवल रैंकिंग, नेशनल अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। विच बैंक, बैंक का रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, बैंक के भी क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक का फिर से बैंक का रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। फिर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू सर्वे आरबीआई, फिर से बैंक का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। फिर आर गांधी एज अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आ गया, अपॉइंटमेंट और बैंक, अपॉइंटमेंट प्लस बैंक का क्वेश्चन है, बैंक यस बैंक की बात किया, ठीक है, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो जनरेट इवॉइस B2B, हाउ मच टर्नओवर रिक्वायर्ड, ये भी बैंक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बैंक का ही क्वेश्चन, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। रशियन वुमेन इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो विच ऑस्ट्रेलियन सिटी होस्ट अ कॉमनवेल्थ गेम, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, मतलब स्पोर्ट्स, आप इंटरनेशनल अफेयर्स ज़्यादा इसको स्पोर्ट में डाल सकते हो, स्पोर्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डैश अकाउंट, इतना एडिशन यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन, इतना इंडिया प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना, इंटरनेशनल अफेयर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये इंटरनेशनल अफेयर्स की बात की गई है इसमें। एग्जिम बैंक की बात की है तो नेशनल अफेयर में डाल, सॉरी बैंकिंग अफेयर्स में डाल सकते हो, बैंक में इसको डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं, 0 MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट अप्लाई और रुपये, ये भी बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लॉन्च द एजुकेशन फॉर, ये नेशनल अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, नेशनल अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक। उसके बाद देखो या इंटरनेशनल अफेयर का यूएन ने मिलकर लॉन्च द एजुकेशन 4.0 इंडिया इनिशिएटिव पार्टनरशिप विद यूएन, नहीं नेशनल अफेयर्स में डालेंगे, ठीक है इसको। फिर देखो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्मॉल इंडस्ट्री बैंक सिडबी, ठीक है, यूएसडी बिलियन, ये भी आपका आ जाएगा नेशनल अफेयर्स में, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी की बात की गई है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम, इतना 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 एलिजिबल बोरोवर, नेशनल अफेयर्स की बात की गई इसमें यहाँ पे, ठीक है, नेशनल अफेयर्स हो गया यहाँ पे। द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेट एक्सटेंडेड टिल फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम प्रोजेक्ट, नेशनल अफेयर्स की बात की है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतने सारे 45 टोटल क्वेश्चन मुझे मिले थे, इसमें आपके कई सारे नेशनल अफेयर्स, बैंकिंग और इंटरनेशनल अफेयर्स से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो योजना हो गया आपका, स्पोर्ट हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, तो इससे एक दो क्वेश्चन खाली आए। तो अब मैं समरी आपके पास सामने डालने वाला हूँ कि देखो कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके बैंकिंग अवेयरनेस से, सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन प्लस, इसको प्लस लिख दो, 15 प्लस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपके नेशनल अफेयर से 15 प्लस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके इंटरनेशनल अफेयर से 8 प्लस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और स्पोर्ट्स से 3 क्वेश्चन क्या था पूछेगा। फिर प्राइज रिकग्निशन, रैंकिंग इंडेक्स और योजना और डिफेंसिंग से एक एक क्वेश्चन पूछेगा, और भी टॉपिक होते हैं जिससे पूछे जा रहे हैं। ये आपका पहला समरी है, ठीक है, ये मैंने पहली समरी आपके सामने रिप्रेजेंट की है कि पहले समरी में हमें ये देखने को मिला है कि इतने इतने क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है ना, अभी हम लोग को सिर्फ इन दोनों पे फोकस करना है, इन दोनों पे। अगर हमने मतलब हम लोग मिलके इसको अगर कर लेते हैं इसको तैयार, तो मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, अगर 50 नंबर का पेपर आता है, 50 नंबर का, तो इसमें तो दोनों दोनों मिला के 30 क्वेश्चन हो गए ना, लेकिन मैं 30 भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 25, इतने क्वेश्चन तो गारंटी सही करके आएंगे।
ये गारंटी है कि 25 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ ये 2 टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मैंने इंटरनेशनल अवेयरनेस में डाली ही नहीं है, ना स्पोर्ट्स डाली है, ठीक है, ना प्राइज रिकॉग्निशन डाला है अभी इसमें। तो अभी करके हम लोग टोटल 4 से 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं। 4 से 5 टॉपिक के हर एक सिंगल क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा बड़ी-बड़ी न्यूज़ों को कवर करेंगे, जो बड़ी-बड़ी न्यूज़ हैं उससे रिलेटेड डीप फैक्ट पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो हम ऐसा करने वाले हैं। अभी फिलहाल मैं टोटल 3 वीडियो इसी के लाने वाले हूँ एनालिसिस की, कि हम एनालिसिस करें, एटलीस्ट 3 पेपर का एनालिसिस कर लें पिछले, ताकि हमें ये आइडिया लग जाए कि जो पेपर में एग्जाम में आने वाला है उसमें किस तरह के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक, क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। ये देख कर जाना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको रख लेना, सारे क्वेश्चन देख लेना, एक बार अपने आप से खुद चेक कर लेना कि कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इसकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना वहाँ पे, ठीक है। ग्रुप इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, वहाँ पे उसको देख लेना, ठीक। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।